हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमिक एंड अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन की बेसिस पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट में क्या मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना विथ साइड इन लिक्विड सरफेस हैविंग डेप्थ h, द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट। हमको एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिया हुआ है बेटा, उसके साइड जो है दिया हुआ है, हाइट तो दिया हुआ है, टोटल हाइट है h। हमको निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो बेटा ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट है। देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको पूछा क्या गया है और हमें कॉन्सेप्ट क्या चाहिए। तो देखो, ये सपोज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, हमेशा देखना हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ मैं, हर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। तो ये जो बात है, ये है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड की बात करते हैं तो मतलब ये सिंबल से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यहाँ पर वाटर है या फिर कोई लिक्विड है, वाटर है या फिर कोई लिक्विड है। क्या है सर? वाटर है या फिर कोई लिक्विड है। आपके पास रेक्टेंगुलर क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगुलर लेमिना दिया हुआ, जिसका साइड हाइट जो दिया हुआ है h दिया हुआ है। मान लो रेक्टेंगुलर को हम लोग एज्यूम करते हैं लाइक दिस, इस टाइप का। ऐसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि आपको ये है रेक्टेंगुलर दिया, ठीक है। वर्टिकली मैं इसको मर्ज कर दिया। जिसकी हाइट क्या ले लिया सर? जिसकी हाइट क्या ले लिया? मैं h ले लेता हूँ। जिसकी हाइट क्या ले लेता हूँ? h। और विड्थ की बात करूंगा तो विड्थ को हम लोग ले लेते हैं b, है ना। अब बताएंगे ये, अगर यहाँ से मैं देखूं तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर वाटर जो है, वाटर के द्वारा इस सरफेस पर, इस वर्टिकल सरफेस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन वर्टिकल सरफेस की बात करेंगे तो आपको मिलता है F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, रो जी ए एच बार। करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? चाहे आप इस सरफेस को इंक्लाइन रखे, वर्टिकल रखे, हॉरिजॉन्टल रखे, सभी के लिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है, कोई आपके पास लिक्विड है, कोई ऑब्जेक्ट को आप डाल देंगे तो वाटर उस ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स लगा रहा है और किस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है उसकी बात हो रही है। तो फोर्स तो समझ आ गया, कौन सा फोर्स है उसका पोजीशन पर डिपेंड करता है। पोजीशन क्या है? वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइन हो, सारे केसेस में हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करेंगे तो रो जी ए एच बार। बट आपका जो है, जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है? पर्टिकुलर आपका शेप होना चाहिए। करेक्ट है? चलिए यहाँ तक बातें की। अब बात करते हैं, मान लो ये फोर्स एक्ट तो कर रहा है फ्लूइड का, किस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है। सपोज ये सेंटर पॉइंट है सी जी किसी बॉडी का, तो इसका पॉइंट की बात करूंगा तो सी पी बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। इसी की वैल्यू पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, इस क्वेश्चन में। ये फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के अगर डिस्टेंस की बात करूंगा तो एच बोलते हैं। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से उस डिस्टेंस की बात करेंगे तो एच स्टार है सर। एच स्टार सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ब्रह्मास्त्र टाइप का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये होगा एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। अब बोलेंगे सर एच बार क्या है? एच बार बेटा फ्री सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइडल का डिस्टेंस क्या है? एच बार है। करेक्ट है? अब यहाँ पर जो वर्टिकल सरफेस है तो एंगल कितना मिल गया सर? ये एंगल की बात करेंगे तो 90 डिग्री है, और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो मुझे क्या निकालना है? एच स्टार की वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस प्लस आई जी अपॉन ए एच बार। करेक्ट है? अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमको एच बार निकालना है, तो हम देखेंगे इसकी हाइट क्या है? एच है, तो एच बार क्या हो जाएगा बेटा? एच बाई टू होगा ना। एच बाई टू होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा सेंट्राइडल डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस से हम देखेंगे तो एच बाई टू मिलेगा। करेक्ट है? चलिए, तो हमें एच बार की वैल्यू मिल गई, ये एच बाई टू। अब आई जी क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्राइडल एक्सिस के अबाउट क्या होता है आपका? रेक्टेंगल की बात करें बी एच क्यूब बाई 12, ये हम लिखेंगे बी एच क्यूब बाई 12, हम पढ़ते हैं। करेक्ट है? तो b मतलब कि बेस की बात करेंगे, ये हो जाएगा b, और हाइट मतलब कि h की बात करेंगे अपॉन 12। सारे वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, सारे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, और एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होगा? b इंटू एच, b इंटू एच हो जाएगा इसका रेक्टेंगुलर का एरिया। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, अब देखते हैं। सारे वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। एच बार की वैल्यू क्या है? एच बाई टू है सर। आई जी की वैल्यू क्या है? 1/12 बी एच क्यू है, अपॉन एरिया क्या है बेटा? बी इंटू एच है, और एच मतलब इसी एच बार की वैल्यू क्या है? एच बाई टू है।
तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट होगी, ए एच और एक एच मतलब एच का स्क्वायर और एच का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, सिंगल एच बचा हुआ है ना। ये 6 ये 12 और ये इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। बी और बी कैंसिल आउट हो, कहने का मतलब h/2 इधर बचा और इधर बचा बेटा h/6 बचा। एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकाल दूंगा तो मुझे मिलेगा 6 एलसीएम मिल जाएगा और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3h प्लस h डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, मतलब कि 4h/6 मतलब कि 2h/6 मतलब 2h/3 2h/3। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या मिल गया 2h/3 फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब कि जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था फ्लूइड के द्वारा उस सरफेस पर वो क्या मिला मुझे H*2h/3 H*2h/3। एफ भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द वाटर रखेंगे, ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू रखेंगे, एरिया पता है एच पता है, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। तो लेकिन हमको पूछा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 2h/3। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको आंसर भी देखो कैसे टाइप का दिया है 2h/3 h/2 h/3 3h/2। तो कंफ्यूज होने वाली बात है, कंफ्यूज होने वाली बात है। तो आपको समझ आ गया 2h/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। हमने सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया, नॉर्मल 6 एलसीएम आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4h/6 2h/3 आपका आंसर देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का है ना। किस लेवल का मैंने आप लोग को बताया आप समझ सकते हैं। अब बात करता हूं कि हमारे यहाँ गेट एकेडमी लाइव ऐप पर एसएससी जेई और ऑल स्टेट जेई की एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो आप उसे रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे, फटाफट आंसर बनाएंगे, फटाफट आंसर बनाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या प्राइस है, कैसे है। तो देखो अभी हमारे जैसे कि आपको पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 103 वैकेंसी देखने को मिला, कहाँ HPCL में। तो हमारे यहाँ ऊर्जा बैच लॉन्च हो चुकी है। ऊर्जा बैच में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, आपको सारे वीडियो सारे एक साथ मिल जाएंगे, आप उसे परचेज कर सकते हैं। ओनली देखो ओनली 2100 मतलब कि 2100 में इसे परचेज कर सकते हैं। कितना परचेज कर सकते हैं 2100 में। तो मैकेनिकल इंजीनियर की बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है HPCL। पहले ये गेट के थ्रू होता था लेकिन अब एग्जाम लेने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो देखो हमारे यहाँ जो है कि अभी ऑफर चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से चीज़ें आप लोग को मिलने वाली। ब्रह्मास्त्र जो है, ब्रह्मास्त्र कोर्स से जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को, ये 12,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, आरआरबी जेई की क्लासेस जो है आपको 5,000 में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कि यहाँ पास टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों की बात हो रही है। एसएससी जेई का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, ये भी 5,000 में मिल जाएगा आपको। सीएससीबी जेई जो पहले से रिकॉर्डेड है, ये सारी चीज़ आप लोग को इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा। बस मैं यहाँ पर आप लोग को प्राइस रेट बता रहा हूँ, 3,000 में मिल जाएगा। यूपीपीएससी एई का 3500 में, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक का 3,000 में, CSECL जेई का 2500 में, HPCL ऊर्जा बैच 2100 मिल जाएगा। CGPSC ARTO की जो क्लासेस हो रही थी वो मिल जाएगा 2,000 रुपये में, और DDA जेई की 1500 मिल जाएगा। MP व्यापम 999 में। तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं, सारे वीडियो आपको मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप में जाके क्या क्या उसके फीचर्स वगैरह है। ओके, तो सारे एक साथ हो गया बेटा। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि आप अगर एसएससी जेई ऑल स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये आपके एग्जाम आपकी स्टडी को बूस्टअप करता है। बूस्टअप बोलते हैं इसको, बूस्ट करना है अपने को स्टडी को, हमेशा कनेक्ट रहना है, हमेशा हमको क्या करना है कनेक्ट रहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज हम लोग बताएंगे यहाँ पास कि आपको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये मिलेगा आपका टेस्ट सीरीज एसएससी जेई का। बहुत ही कम रेट है, आप परचेस कर सकते हैं, इतना भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सब्जेक्ट वाइज भी है, कंबाइंड सब्जेक्ट टेस्ट भी है, टेक्निकल मॉक टेस्ट भी है, नॉन टेक्निकल मॉक टेस्ट, सारे नंबर ऑफ पेपर आप लोग को यहाँ पर देगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आप लोग को। तो प्लीज़ आप मतलब क्या करेंगे, गेट एकेडमी लाइव ऐप पर जाके आप विजिट कर सकते हैं क्या क्या कोर्सेज मैकेनिकल के लिए अवेलेबल है। बहुत मिनिमम रेट में है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को रजिस्टर करना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए फिर से लेके आऊँगा न्यू कॉन्सेप्ट क्या। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखिए और अपना स्टडी और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए।